हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान सभी छात्रों का फिर से एक बार ITN चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस ट्यूटोरियल क्लास में, पैथन के लेक्चर क्लास में हम लोगों को जो जानना है उसका टॉपिक है सॉर्ट करना। सॉर्ट क्या है, मैं पहले सॉर्टिंग के बारे में या सॉर्ट के बारे में एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद मैं आपको सॉर्टिंग के कंसेप्ट या कैसे करते हैं उसको बताता हूं। पहले सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ द वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। सॉर्टिंग का मतलब होता है व्यवस्थित तरीके से संख्याओं का रख रखाव। हम जो संख्याएं रखेंगे या हम लेटर भी रखते हैं तो उनको एक वे में रखते हैं, एक प्रॉपर वे में रखने का इन द सेंस आप सीक्वेंशियल ऑर्डर में रखते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं ऑर्डर में है। और अगर सीक्वेंस में कोई चीज रखते हैं तो दो तरह का सीक्वेंस हो सकता है, एक बढ़ते क्रम में और एक घटते क्रम में। जो हम बढ़ते क्रम में रहते हैं उसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं और जब हम घटते हुए क्रम में आते हैं तो उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ये दो तरह के ऑर्डर में हम लोग अपने वैल्यू को मेंटेन करते हैं। तो आई होप आपको बात समझ में आया होगा। सॉर्टिंग क्या है? सॉर्टिंग इज अ टेक्निक विच हेल्प टू मैनेज ऑल वैल्यूज इन प्रॉपर ऑर्डर। और जब प्रॉपर ऑर्डर की बात करता हूं तो टू टाइप्स के ऑर्डर हो सकते हैं, एक सीक्वेंशियल और एक फॉरवर्ड डायरेक्शन टाइप में और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड मतलब बढ़ते क्रम में और बैकवर्ड मतलब घटते क्रम में। चाहे अगर आप बात करें लेटर्स की तो मैं बढ़ते क्रम में बोल रहा हूं, देखिएगा ABCDEFGH। अब चाहे लेटर हो चाहे नाम हो, किसी के लिस्ट में स्ट्रिंग्स हो, वो भी प्रॉपर वे में हो जाएगा। और जो दूसरा टेक्निक है वो नंबर का हो सकता है और वो हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ऐसे ये दोनों तरीका असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, हम जेड से जब ऊपर आए, जेड के बाद कंटिन्यूअस हम लोग पीछे आए तो उसे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ए से जेड तक की ओर जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर, जेड से ए की ओर आएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। जब बढ़ते क्रम में जाते हैं सीक्वेंस में तो उसे हम असेंडिंग ऑर्डर करते हैं और जब घटते हुए क्रम में जाते हैं तो उसे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। गिनती में आपको ज्यादा समझ में आएगा, समझ सकते हैं। 1 2 3 4 5 इस तरह का जो ऑर्डर है ये असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, बढ़ते क्रम में कहते हैं हम लोग इसे। और 5 4 3 2 1 अगर इस तरह से आप चलेंगे, बड़ी वैल्यू पहले फिर उससे पहले छोटी, अगर इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे तो उसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोगों को जो सीखना है वो टॉपिक है हाउ टू अरेंज वैल्यूज इन लिस्ट ऑब्जेक्ट्स। लिस्ट के ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यूज हैं या एलिमेंट्स हैं उनको किस तरह से हम लोग प्रॉपर वे में करें। ठीक है, आगे चलें। सॉर्टिंग द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। सॉर्ट करना लिस्ट को एक ऑर्डर में, ये टॉपिक आज का है। सॉर्ट इज अ प्रोसेस, सॉर्ट एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ऑफ अरेंज व्यवस्थित करने का, द एलिमेंट्स इन ऑर्डर, ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। यही बात मैं कह रहा था, समझाने का प्रयास किया था कि अपने एलिमेंट्स के वैल्यूज, अपने लिस्ट के एलिमेंट्स को एक प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित रखना बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, ये कहलाता है सॉर्टिंग। ठीक है, आगे। वी कैन सॉर्ट एलिमेंट ऑफ लिस्ट। हम लोग लिस्ट के एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हैं यूजिंग 2 डिफरेंट वेज। 2 तरीके से हम लोग सॉर्ट करते हैं। पहला तरीका क्या है? यूजिंग प्रीडिफाइंड मेथड्स। यहां पर मेथड्स नहीं है, केवल मेथड है, ध्यान रखना। मतलब only one methods provide to Python libraries we can sort the elements of list। आप लिस्ट के एलिमेंट्स को सॉर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एक मेथड है जिसकी मदद से हम सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, यूजिंग प्री डिफाइंड फंक्शन। जैसे मेथड हुआ करता है वैसे फंक्शन हुआ करता है। हमने पिछले लेक्चर में मेथड और फंक्शन के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया है, बेसिक बातें। तो ये भी प्री डिफाइंड फंक्शन है। आप प्री डिफाइंड फंक्शन या प्री डिफाइंड मेथड्स, तो एक मेथड भी है और एक फंक्शन भी है। टोटल 2 प्री डिफाइंड पहले से बने बनाए टेक्निक है जिनके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने
लिस्ट के एलिमेंट्स को सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो यूजिंग प्रीडिफाइंड मेथड में कौन मेथड है? नाम है सॉर्ट मेथड। जिस तरह का प्रोसेस नेम होता है उसी नाम का ही मेथड नेम बन के आ गया है। सॉर्टिंग या सॉर्ट एक प्रोसेस होता है और उसी नाम से इन्होंने क्या बना रखा है? प्रीडिफाइंड मेथड भी बना रखा है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि सॉर्ट मेथड क्या करेगा? सॉर्टिंग करने का काम करता है। आगे मैंने कमेंट्स में एक बताने की बात किया है, सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑन एक्चुअल डाटा या एक्चुअल, आप एक्चुअल एलिमेंट्स ऑफ लिखें, एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। लिस्ट के एक्चुअल एलिमेंट्स को क्या करेगा? वो सॉर्ट करेगा। ठीक, अब एक्चुअल एलिमेंट्स क्या है, ये कंफ्यूजन की बात हो सकती है। हम अभी इसके सिंटैक्स और एग्जांपल में इसको क्लियर कर देंगे। यूजिंग प्रीडिफाइंड फंक्शन की बात करेंगे तो उसके प्रीडिफाइंड फंक्शन का नाम सॉर्टेड है, मतलब सॉर्ट इसमें है, ईडीस में ऐड हो गया है। आप ऐसे समझ जाइएगा कि दोनों का काम सेम है, लेकिन काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये सॉर्ट कौन है, सॉर्ट मेथड है या फंक्शन है, या सॉर्टेड फंक्शन या मेथड है। क्या फर्क पड़ता है, आपका प्रश्न हो सकता है। फर्क पड़ता है क्योंकि इन दोनों का उपयोग अलग अलग तरीके से होता है। टेक्निकल तरीके से भी अलग होता है और जो नॉर्मली तरीके से हम लोग यूज करते हैं वो भी अलग होता है। चलिए कैसे अलग होता है? कोई मेथड होता है तो उसको आप यूज करने के लिए आप उसके ऑब्जेक्ट का नेम, फिर डॉट, फिर मेथड का नेम, आप ऐसा यूज करते हैं। और अगर फंक्शन होता है तो आप फंक्शन का नेम और उसके अंदर आर्गुमेंट में पास कर देते हैं वही ऑब्जेक्ट नेम। तो जब आपको पहले क्लियर ही नहीं रहेगा कि मेथड क्या कौन है और फंक्शन कौन है, तो इसमें आपको मिस्टेक हो जाएगी, तो आपको कंफ्यूजन रहेगा। तो मैं आज और अभी से क्लियर कर दूं कि आपको कैसे इसका एक ट्रिक समझना है कि कौन मेथड है कौन फंक्शन है। ठीक है, इसीलिए इसके सामने मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, फंक्शन जो मेथड है वो छोटा है। लेटर में देखिए 1 2 3 4 4 लेटर का है। जो बड़े लेटर में होता है, जिसकी लेंथ बड़ी होती है, आप उसे समझ सकते हैं कि वह एक फंक्शन है। आपको ये जानना बहुत अनिवार्य है, नहीं अक्सर इन दोनों शब्दों में लोगों को कंफ्यूजन होती है और वो बताने का कुछ चाहते हैं और बता कुछ और देते हैं। तो सॉर्टेड फंक्शन है, सॉर्ट मेथड है। ठीक है, क्लियर। सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑन द फॉर्मल वे। ये फॉर्मल वे का मतलब क्या होता है? फॉर्मल एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। टेक्निकल बात है, अभी एक्सप्लेन करता हूं, वैसे सीधे से समझिए। एक्चुअल वैल्यू में परिवर्तन कर दिया जाए उसे हम लोग एक्चुअल वे कहते हैं, और वैल्यू ना बदले लेकिन आपको दिखा दिया जाए, वो क्या है? वो आपका फॉर्मल वे है। मेरी बात समझिए ना। जैसे मैं आपको दूसरा चेहरा दिखाना चाहता हूं, अपने फेस का दूसरा फेस दिखाना चाहता हूं, तो दो तरीका हो सकता है। एक, सच में इस फेस को चेंज कर लिया जाए और फिर आपको दिखाया जाए, तो आप उसे एक्चुअल चेंजिंग ऑफ फेस बोलेंगे। और अगर आप एक्चुअल ना बदल के मैं आपको अपने आगे एक फोटो दिखा दूं और मैं ना बदलूं, दिस इज अ फॉर्मल चेंजिंग। शायद आप समझ में आ गया। आपके सॉर्ट मेथड से जब वैल्यू सॉर्टिंग होगी तो सच में आपके लिस्ट की जेन्युइन वैल्यू सॉर्ट हो गई होगी। आप बाद में प्रिंट करके देखेंगे तो आपको सॉर्टेड लिस्ट मिलेगी। लेकिन यदि आप सॉर्टेड फंक्शन की मदद से अगर अपने एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हैं तो बाद में आप नीचे लाइन में जाके प्रिंट करेंगे तो आपको वो सॉर्टेड नहीं मिलेगा, क्योंकि मात्र दिखाने के थे, एक्चुअल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। तो दिस इज अ एक्चुअल सॉर्टिंग टेक्निक है, दिस इज अ फॉर्मल सॉर्टिंग टेक्निक है। कभी कभी किसी लोगों को जरूरत नहीं होती है। आपका प्रश्न हो सकता है, सर जरूरत क्यों है इन दोनों तरह का यूज करने का? देखिए, आपको एक जेन्युइन जरूरत पड़ती है तब जब कभी कभी आप सच में सॉर्ट नहीं करना चाहते हैं लेकिन सॉर्टेड दिखाना चाहते हैं। जैसे सपोज दैट आपके यहाँ एडमिशन हुआ है बच्चों का, तो एडमिशन जैसे जिस तरह से पहले बच्चा आया था उस तरह से एडमिशन हुआ होगा, और जिस तरह से एडमिशन हुआ होगा उसको एनरोलमेंट नंबर उसे सेट हो गया होगा। तो पहले सपोज दैट जुबैर आए थे तो जुबैर का जेड से नाम शुरू होगा तो वो पहले नंबर को हो जाएंगे। फिर कमल आए थे, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर 2 हो जाएगा। फिर कोमल आए थे,
इनका रजिस्ट्रेशन नंबर 3 हो जाएगा। फिर अमर आए थे, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर 4 हो जाएगा। आप देख पा रहे हो जेड वाले का रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है और फिर अलग अलग है। लेकिन यदि आप इसे सॉर्टेड कर दोगे तो जुबैर तो चले जाएंगे सबसे लास्ट में। कैसे हमें पता चलेगा वो कौन सा स्टूडेंट है जिसका रजिस्ट्रेशन पहली बार हुआ था, फर्स्ट टाइम हुआ था? चेंज नहीं कर पाएंगे। सर ये भी इंपॉर्टेंट है, मुझे पता चलना चाहिए कौन से स्टूडेंट का एडमिशन सबसे पहले हुआ था, फिर कौन आया था, फिर कौन आया था। इससे भी ये भी एक डाटा है, इसकी भी जरूरत हमको कभी नहीं पड़ती है। अगर आपने सॉर्टेड चला दिया, सॉर्टेड, तो आपको फायदा ये मिल जाएगा, आप जो जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं सर असेंडिंग ऑर्डर में एक लिस्ट बन जाए लेकिन एक्चुअल परिवर्तन ना हो, तब तो बहुत बढ़िया है, हमारा सॉर्टेड काम कर जाएगा। लेकिन जो सॉर्ट होगा वो सच में जुबैर को कहां रख देगा, वो सबसे लास्ट में डाल देगा और ए वाले जितने नाम होंगे किसको ला देगा, ऊपर ला देगा। तो इस तरह से आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि कौन सबसे पहले आया था और कौन सबसे बाद में आया था। वैल्यू तो आपकी सॉर्ट हो गई, आपके डाटा तो सॉर्ट हो गए, लेकिन आपने एक चीज लॉस कर दिया, आप नहीं पता कर सकते हैं कि सबसे पहले किसका एडमिशन था, कौन पहले आया था, कौन बाद में आया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सॉर्टेड का टेक्निक भी दूसरी होती है, फिजिकल तरीके से उसको राइट करना, उसको यूज करना भी आपने देखा, मेथड और फंक्शन अलग होता है। और टेक्निकल क्या इश्यूज होते हैं मैंने वहां भी बता दिया। एक टेम्परेरी होता है, दूसरा कौन सा होता है, परमानेंटली होता है। ठीक है, आगे चलें। द बाय डिफॉल्ट सॉर्ट एंड सॉर्टेड, यहां दोनों मैंने लिख दिया। आप कैसे पहचानोगे सॉर्ट कौन है, सॉर्ट मेथड कौन है और फंक्शन कौन है? तो अगर आपने यहां ध्यान से सुना होगा, जिसकी लेंथ बड़ी होगी, सॉर्टेड की लंबाई बड़ा होगा, उसे मैं फंक्शन समझूंगा, और जो छोटा होगा उसे मैं मेथड समझूंगा। लेकिन ये हर जगह लागू नहीं होगा और हर जगह कंफ्यूजन भी नहीं होती। यहाँ कंफ्यूजन इसलिए यहाँ आप समझिए इस लॉजिक को, या मेरे इस बताए गए लॉजिक के अलावा भी अगर आपके पास कोई ट्रिक है या कुछ ऐसा समझते हैं, आप इस चीज में गलती ना करें। उद्देश्य ये है, आप चाहे जैसे इसको समझ सकते हैं। अब वैसे मैं इस पे इतनी बात कर दिया हूं कि आपको याद ही रह जाएगा, भूलेगा नहीं, इसलिए मैं उतनी बात उसको कर ही रहा हूं कि आप जाने अनजाने में आप करेंगे नहीं, तो आपको मैं इतनी बार उसको टोक दूंगा कि आपको पता चल जाएगा सॉर्टेड क्या है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है, सॉर्ट क्या है, मेथड है। जवाब नहीं भूलेंगे आप। बोथ आर सॉर्ट एंड एलिमेंट्स एज असेंडिंग ऑर्डर। ध्यान रखना, चाहे आप सॉर्ट मेथड से या सॉर्टेड फंक्शन से करते हैं वैल्यू को अरेंजमेंट लिस्ट की, तो उसकी जो वैल्यू की ऑर्डरिंग होगी वो सदैव असेंडिंग ऑर्डर में ही होगा, क्योंकि सामान्यतः प्रमाणीकरण के लिए असेंडिंग ऑर्डर ही सब जगह उपयोग किया जाता है। कभी भी घटते क्रम की बात नहीं की जाती है, सदैव बढ़ते क्रम की बात की जाती है। इसीलिए सामान्यतः मिस्टर गिड्डो और रनसम ने जो दोनों तरीका बताया है एलिमेंट को सॉर्ट करने का, चाहे वो मेथड हो चाहे वो फंक्शन हो, उन्होंने क्या यूज किया, उन्होंने असेंडिंग ही वे में वैल्यू दिखाने को यूज किया है। लेकिन क्या मैं सर कभी कर सकता हूं, क्या मैं रिवर्स कर सकता हूं? हाँ, रिवर्स कर सकते हैं। आपको रिवर्स इन द सेंस, आप जो आपने वैल्यू दिया है जो सॉर्टेड है उसको आप रिटर्न फिर से क्या कर सकते हैं, फिर से पलट सकते हैं। पलट देंगे तो वही रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स इन द सेंस आप अगर बढ़ते क्रम में है तो घटते क्रम में हो जाएगा। तो उसके टेक्निक हम लोग यूज करेंगे मैनुअली, कैसे यूज करते हैं। लेकिन आपको जानना यह है या आपके लिए समझना अनिवार्य है, चाहे सॉर्ट का उपयोग करेंगे चाहे सॉर्टेड का उपयोग करेंगे, दोनों ही तरीकों में किए गए वैल्यू लिस्ट में असेंडिंग ऑर्डर में ही वो मेंटेन होगी, डिसेंडिंग में नहीं होगी। इफ वी वांट टू चेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर देन यूज टू एस्ट्रोलॉजिक। आपको एक एस्ट्रोलॉजिक यूज करना पड़ेगा, ज्यादा एस्ट्रोलॉजिक मैं कह रहा हूं, एस्ट्रोलॉजिक यूज करना पड़ेगा, फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आपको वैल्यू मिल जाएगी। हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में किस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। आगे सॉर्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, फिर भी यहां पर लाइन लिखा है, सुन लीजिए। इट इज अ प्री डिफाइंड मेथड ऑफ लिस्ट, या लिस्ट का प्री डिफाइंड मेथड है। मैं बार बार इस बात पे जोड़ देता हूं कि आप जो ये मेथड है ना और फंक्शन है, बड़ी खास बात बताना चाह रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। जो मेथड होते हैं वो उसी क्लास में ही यूज किए जा सकते हैं, लेकिन जो फंक्शन होते हैं ये जरूरी नहीं कि उसी क्लास में होंगे। जैसे ये आप देख रहे हैं सॉर्टेड ना, सॉर्टेड यहां नहीं,
सॉर्टेड और भी कहीं हर जगह क्लास में यूज किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सभी क्लास में यूज किया जा रहा है, मैं कह रहा हूं यही सॉर्टेड फंक्शन आपको टपल में और आगे और हम लोग देखेंगे कई क्लास टाइप, वहां भी इसका उपयोग सीधे सीधे कर लिया जाता है। मतलब सर फंक्शन कहीं भी क्लास में यूज किया जा सकता है, लेकिन मेथड केवल वहीं यूज किया जा सकता है जिस क्लास का होगा। यस, मैं इसी बात को बताना चाहता हूं कि जो मेथड्स होंगे, हम एक लेक्चर में लास्ट में लेके आऊंगा पूरे लिस्ट के मेथड और फंक्शन, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि कौन केवल यहीं यूज होंगे, कौन आगे भी यूज हो सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आया। ठीक है, चले आगे फिर से एक बार रिपीट करूंगा। इट इज अ प्रीडिफाइंड मेथड ऑफ लिस्ट क्लास विच हेल्प टू सॉर्ट, जिसकी मदद से सॉर्ट करेंगे द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट ऑब्जेक्ट एज असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसको मैनेज करते हैं। इट्स टेक ओनली वन लिस्ट ऑब्जेक्ट, याद रखना एक समय में केवल एक लिस्ट ऑब्जेक्ट को पास करिएगा, क्योंकि एक समय में केवल एक लिस्ट को ये सॉर्ट कर पाएगा। नहीं आपको लगे क्यों ना मैं 4 लिस्ट बनाया हूं और A, B, C, D पास कर दूं, एक बार में चारों लिस्ट क्या हो जाए, सॉर्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि ये केवल एक कांस्टेंट, सिंगल कांस्टेंट को सपोर्ट करता है और वो कांस्टेंट में लिस्ट टाइप का कांस्टेंट आपको पास करना है, चाहे वो ऑब्जेक्ट के रूप में हो चाहे डायरेक्ट कांस्टेंट हो। ठीक है, एंड दे रीअरेंज द वैल्यू ऑन लिस्ट एज असेंडिंग ऑर्डर। ये क्या करता है, आपका जो पहले से बना बनाया वैल्यू होगा उनसे कोई लेना देना नहीं होगा, उन सब को एक ऑर्डर में करेगा और पुरानी लिस्ट से कोई लेना देना नहीं रहेगा, नई लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। मतलब आप पुरानी लिस्ट अगर इन फ्यूचर में चाहे देख पाए तो आप नहीं देख पाए, ध्यान रखना, क्योंकि वो नहीं रहेगी। इसका मतलब सर ये जो सॉर्ट मेथड है 2 काम कर रहा है, डेफिनेटली 2 काम कर रहा है। काम नंबर 1, पहले तो सब वैल्यू को कहीं कॉपी करके रख लेता होगा, फिर उनको सॉर्ट कर देता होगा, सॉर्ट करने के बाद एक नया लोकेशन बना के उसको वैल्यू कर देता है। मतलब प्रीवियस वाली जो लिस्ट रहेगी वो आपको अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। आप एक बार अगर सॉर्ट मेथड से सॉर्ट कर लिए वैल्यू, तो आपको प्रीवियस जो वैल्यू शुरू में रखा था, इनिशियल टाइप में जो वैल्यू रखा था, वो वैल्यू वहां नहीं मिलती हैं, क्योंकि वो नहीं रहती है। चलो, सिंटैक्स में क्या है, लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम डॉट सॉर्ट मेथड है, आपको इस तरह यूज करना पड़ता है। और इसका एग्जांपल मैं इरेज करके दिखा रहा हूं और आपको सॉर्टेड को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा इरेज करके बोर्ड पर। We can also the sort element of the list using logic। एक बात और क्लियर करना चाहता है, लास्ट लाइन में इस बोर्ड पे लिखा कंटेंट कहना चाहता है कि याद रखें, सॉर्ट और सॉर्टेड 2 चीज तो आपने देख लिया, हम लोग इससे अपने एलिमेंट्स को एक प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं, चाहे बढ़ते क्रम में चाहे घटते क्रम में। लेकिन याद रखना, अगर ये दोनों हट भी जाए ना, फिर भी यूजर अपने लॉजिक से भी इस काम को कर सकता है। और अभी आप लॉजिक नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग को प्रोग्रामिंग स्टार्ट ही नहीं किया, अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लोग। प्रोग्रामिंग देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से विदाउट यूजिंग सॉर्ट और सॉर्टेड, ना तो मैं सॉर्ट प्रीडिफाइंड मेथड का उपयोग करूंगा, ना ही मैं सॉर्टेड फंक्शन का उपयोग करूंगा, लेकिन फिर भी वैल्यू को मैं सॉर्ट करके दिखाऊंगा, और वहां पर चाहे सेंडिंग चाहे डिसेंडिंग। मतलब एक वे और हो गया, यहां पर जो 2 तरीका बताया गया था, आप चाहें तो कह सकते हैं वी कैन सॉर्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट यूजिंग 3 डिफरेंट वेज। फर्स्ट इज अ प्रीडिफाइंड मेथड, सेकंड इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन, थर्ड इज अ इट्स ओन लॉजिक। क्लियर? और जब भी कोई आपसे पूछता है इंटरव्यू में, तो कोशिश करिएगा 2 नहीं बल्कि 3 तरीका बताइएगा। ठीक है, हालांकि हम तीसरा इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि अभी आपका फंडामेंटल चल रहा है, थ्योरी चल रहा है, हम यहाँ प्रैक्टिकल बता नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ बीच में लाएंगे भी नहीं। क्लियर? आपको इसके बारे में तीसरा जो तरीका है, आप अभी मैं 0 हेडिंग डाल लेता हूं आपके लिए और बता देता हूं कि आप क्या कर सकते हैं यूजिंग लॉजिक। इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, तब 2 तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। आइए हम दोनों का एक बार एग्जाम्पल, सिंटैक्स
और अच्छे से बात समझ लें जिससे आपकी कंफ्यूजन ना रहे और क्लियर हो पाए जो कंटेंट आपको यहाँ बताया गया है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रफ करते हैं इस एरिया को। एक बात ध्यान रखना, जब आप लिस्ट बना रहे होते हैं तो आपको एक चीज बताया गया होगा कि लिस्ट में वैल्यू चाहे हेट्रोजीनियस रखिए चाहे होमोजीनियस रखिए। बताइए याद है कि नहीं सभी को? अगर आपको याद है तो यहां पर एक बात ध्यान रखना है, जो शुरू में भी मैंने इस बात को बताया था, रख तो हेट्रो और होमो दोनों सकते हो, लेकिन कभी कभी आप अगर हेट्रोजीनियस वैल्यू रखोगे, हेट्रोजीनियस वैल्यू इन द सेंस आप अलग अलग क्लास के कांस्टेंट वैल्यू रखोगे, जैसे आपने इंट रख लिया, जैसे आपने फ्लोट रख लिया, जैसे आपने स्ट्रिंग भी डाल दिया, जैसे आपने बुलियन कांस्टेंट भी डाल दिया। ऐसा ना करें, क्योंकि कुछ ऐसे फंक्शन और मेथड होते हैं जो हेट्रोजीनियस पे टास्क नहीं करते हैं, ध्यान रखना। सॉर्टेड और सॉर्ट भी उसमें से एक है। अगर आप सोचो ट्रू और फॉल्स, मैं क्या कहना चाहता हूं भी एग्जांपल में बता देता हूं। इधर देखिए, पहले नॉर्मल देखिए, पहले हम लोग देखेंगे सॉर्ट मेथड का सिंटैक्स। सॉर्ट मेथड का सिंटैक्स ये है कि लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम डॉट सॉर्ट। ऐसा करने से ये लिस्ट में रखे सभी एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। L इज इक्वल टू 1, 0, -5, -1, 3। चलिए इस तरह की वैल्यू मैंने इसमें रख लिया। ठीक है, और मैं L2 और L1 दो रख के दिखा दूं आपको। 1.1, 1.2, 1.3, 1.0 और 1.35, 3.5.1। मैं दो तरह का लिस्ट बना रहा हूं। एक में एक में इंटीजर कांस्टेंट रख रहा हूं, एक फ्लोट कांस्टेंट रख रहा हूं, और देखता हूं फ्लोट कांस्टेंट में भी किस तरह का ये सॉर्टिंग करता है और ये इंटीजर कांस्टेंट में कैसे सॉर्टिंग करता है। ठीक है, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये फ्लोट में भी सॉर्टिंग करेगा और ये इंटीजर में भी सॉर्टिंग करता है। ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे L1 डॉट सॉर्ट। जब आप L1 डॉट सॉर्ट करेंगे तो L1 क्या है, ऑब्जेक्ट नेम है, और सॉर्ट मेथड है। ये करेगा क्या, इन सब को एक नई लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा और प्लेस कर देगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन सबसे पहले आएगा, -5 सबसे छोटा है, फिर कौन छोटा है, -1 सबसे छोटा है, फिर क्या है 0 है, और फिर क्या है ये 1 है, और फिर क्या है 3 है, और फिर क्या है, नहीं -5 ही था, 5 नहीं था। ये देखिए सबसे छोटी वैल्यू उसमें -5 थी, -5 को कर लिया उसने प्लेस, फिर -1 था, -1 को किया, फिर 0 था, 0 को उन्होंने अरेंज किया, फिर क्या था, फिर 3 था, 3 को अरेंज किए, और ऑलरेडी वैल्यू कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप देख पा रहे हैं ये बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, फिट हो गई वैल्यू। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, इसी को अगर L2 डॉट सॉर्ट करते, अच्छा एक चीज और समझिए, अब आप अगर सोचें प्रिंट करके L1 आप करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, तो आपको आउटपुट यही आएगा। लेकिन अगर आप फिर से प्रिंट करके L1 पास करना चाहें, फिर भी आपको आउटपुट यही मिलेगा। मतलब आपको ये बनी हुई वैल्यू और वो लिस्ट आपको कभी मिलेगी नहीं। इसका ये प्रमाण होता है कि सॉर्ट मेथड क्या करता है, दो काम करता है। एक तो वैल्यू को ऑर्डर में करता ही करता है, दूसरा पुराने वैल्यू को नहीं रखता है, हटा देता है। ठीक है, यही मैं वहां बताना चाहता था, ये परमानेंटली करता है। ठीक है, और इसी तरह से ये आपका फ्लोटिंग वाला भी इसी तरह से वो ऑर्डरिंग में कर देगा। आप इसी तरह स्ट्रिंग को भी कर सकते हैं, लेकिन हमने स्ट्रिंग पढ़ाया नहीं, इसलिए स्ट्रिंग की बात कर नहीं रहा हूं।
फिर से स्ट्रिंग पढ़ाने के बाद एक बार इसको रिकॉल कर दूंगा आप सबको। तो अब बात आती है सॉर्टेड की। सॉर्टेड क्या है? फंक्शन है, ध्यान रखना है। तो आइए एल नाम का क्या बना लेते हैं, पहले लिस्ट बना लेता हूं 1 0 -1 3 -5। वही वैल्यू कोशिश किया हूं, आपको फिर से रखा हूं। और अब मैं क्या करूं, यहां पे सॉर्ट का सिंटैक्स क्या होता है आपको पता ही होगा। सिंटैक्स क्या होता है? SORTED सॉर्टेड। और सॉर्टेड में आपको पास करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का नेम। ऑब्जेक्ट का नेम यहाँ पे आपको पास करना पड़ता है, ये सिंटैक्स है। अगर इसी के अकॉर्डिंग हम इस पे करें काम तो कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लिखना पड़ेगा सॉर्टेड और यहाँ पास क्या कर देंगे L। और जब आप L पास कर देंगे और फिर आप यहाँ पे प्रिंट करना चाहेंगे तो आपको लग रहा है ये सॉर्टेड हो गया होगा। कैसे सॉर्टेड अगर हुआ तो कैसे होना चाहिए था, जरा एक बार देख लें। -5 -1 0 1 एंड 3। अगर सॉर्टेड हुआ होता तो ऐसे दिखता, और आप प्रिंट में एल करके यही देखना चाहते हैं। तो जब आपने इसको देखे तो इसका आउटपुट वो नहीं आया, बल्कि जैसे का तैसे आया, जैसे था रखा कैसे था 1 0 -1 3 -5। तो आपको कंफ्यूजन इस बात की हो जाएगी, सर मैंने सॉर्ट तो किया, वैल्यू सॉर्ट नहीं हुई, सेम टू सेम तो दिख रहा है ये। हाँ बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि सॉर्ट मेथड क्या करता है, टेम्पोररी करता है, परमानेंटली नहीं करता है। तो टेम्पोररी देखे कैसे सर कि वो दिख जाए, हमें परमानेंट नहीं चाहिए, मुझे टेम्पोररी दिखाए। तो आपके पास दो तरीका है इसका। तरीका नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 तरीका क्या है, आपको लेना चाहिए एक ऑब्जेक्ट का नेम नया और इक्वल टू, फिर आपको लगाना चाहिए सॉर्टेड और सॉर्टेड में पास करना चाहिए ऑब्जेक्ट नेम। सिंटैक्स मैंने बता दिया, कंफ्यूज ना होना। ये ऑब्जेक्ट नेम लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम है, एग्जिस्ट रहेगा, ये नॉर्मल कोई रहेगा। एग्जांपल देखें, बात समझ में आ जाएगा। जैसे आप यहाँ x इक्वल टू आप लिखते सॉर्टेड और यहाँ पास करते हैं l। इसी चीज को देखिए, ये इस चीज को यहाँ समझिए। जब आप इस तरह से करेंगे तो सॉर्टेड क्या करता है, टेम्पोररी फॉर्म में l के सभी एलिमेंट्स को सॉर्ट करके और कहां रख दिया उसने, x पे रख दिया। अब आपको अगर यहां प्रिंट कराएंगे x, तो जो आउटपुट आपको मिलना है वो ये वाला मिलेगा, मतलब सॉर्टेड हो चुका है। लेकिन याद रखना, फिर से अगर आप प्रिंट करके और l को प्रिंट कराना चाहेंगे तो l परमानेंटली तो हुआ नहीं है, टेम्पोररी हुआ है। तो l को जब आप प्रिंट कराओगे चाहे जब यही मिलेगा, क्योंकि l का एक्चुअल वैल्यू चेंजेस नहीं हुआ है, केवल टेम्पोररी रूप में आपको कन्वर्ट कर दिया है। तो एटलीस्ट हमें ये बात समझ में आया कि जो सॉर्टेड है वो टेम्पोररी फॉर्म में वैल्यू को अरेंज करता है और केवल दिखा देता है, एक्चुअल वैल्यू पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जबकि सॉर्ट जो मेथड है वो एक्चुअल वैल्यू पर काम करता है, वो फॉर्मल पे काम नहीं करता है। यही बात मैंने डेफिनेशन में बताने की कोशिश किया था। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ में आया होगा। अभी तो एक तरीका हुआ सॉर्टेड का। दूसरा तरीका, सर आप सॉर्ट करना चाहते हैं तो एक तो तरीका है अभी जो आपने देखा। दूसरा तरीका है, आप अगर वेरिएबल नहीं लेना चाहते हैं नया, तो प्रिंट में आप सॉर्टेड करिए और पास कर दीजिए l, या तो डायरेक्ट प्रिंट करा लीजिए तब भी आपको आउटपुट मिल जाएगा, या किसी ऑब्जेक्ट में रखवा लीजिए, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराइए तब भी मिल जाएगा। फायदा क्या होगा, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में रखवा लेंगे तो आपको दोनों लिस्ट मिल जाएगी, एक नई लिस्ट तैयार मिल जाएगी जिसमें वो चेंजेस हुआ रहेगा, एज लाइक आप सॉर्ट मेथड जैसा। आप अगर सॉर्टेड देखना हो तो आप उस वाले ऑब्जेक्ट को देख लीजिए, और अनसॉर्टेड देखना हो तो पुराने वाले एल को देख लीजिए। शायद आपको बात नहीं समझ में आ रही, मैं ये कहना चाहता हूं। देखिए मैंने ये आपका लिस्ट वैल्यू है, हमने इसे p इज इक्वल टू सॉर्टेड और मैंने एल पास कर दिया। एक तो तरीका ये है। अगर आप ये है तो आप इसे भविष्य में p जब भी आप p को प्रिंट करेंगे वो सॉर्टेड आपको लिस्ट दिखाएगा कुछ इस वे में, ये इस तरह से।
और आप अगर सॉर्टेड नहीं देखना चाहते हैं, सच में सॉर्टेड तो हुआ नहीं, तो आपकी लिस्ट भी पहले से मेंटेन है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। जब भी आप L को प्रेस करेंगे तो आपको L वही दिखाई देगा जो था। यही मैं बताना चाहता था। तो आप ऐसा तब यूज करेंगे जब आपको फ्यूचर में इसकी जरूरत हो। लेकिन अगर आपको जरूरत नहीं थी, बस टेम्पोररी काम करना था, तो आपको इतना काम करने की जरूरत नहीं है। प्रिंट में आपको मात्र सॉर्टेड में L पास करना था, दैट्स इट, सॉर्ट हो जाता। आई होप आपको सॉर्ट और सॉर्टेड दोनों पता चल गया। और आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे सॉर्टिंग करेंगे एलिमेंट्स को ऑफ द लिस्ट। एक खास बात और समझिए जो मैं बताना चाहता था, सॉर्टिंग काम नहीं करेगा जब आप हेट्रोजीनियस टाइप की वैल्यू रख के आप काम करेंगे। मैं ये कहना चाहता था, लास्ट में ये बात भी समझ लें, नहीं कंफ्यूजन हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर L इक्वल टू 1 रख दिया आपने कांस्टेंट टाइप की वैल्यू रख दिया, अबूल कांस्टेंट टाइप का, आपने फॉल्स रख दिया कांस्टेंट टाइप का, या फिर आपने 3.5 प्लस 3j ऐसा रख दिया आपने, और आपने नन भी रख दिया, तो मैं केवल कहना यह चाहता हूं कि इफ यू स्टोर द डिफरेंट टाइप कांस्टेंट वैल्यू इन अ लिस्ट एलिमेंट्स, देन दिस इज नॉट यूज फॉर सॉर्ट एंड सॉर्टेड। ना तो सॉर्ट काम करेगा ना सॉर्टेड काम करेगा, क्योंकि वो उसको सेट ही नहीं कर पाएगा एक ऑर्डर में, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के कांस्टेंट हैं, अलग अलग क्लास के कांस्टेंट हैं। और ये इसके साथ प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी रिवर्स जब पढ़ेंगे तो उसके साथ प्रॉब्लम होगी, और बहुत सारे फंक्शन के साथ प्रॉब्लम होगी। ये बात को ध्यान रखना। और ये मेथड भी नहीं कर पाएगा, ये फंक्शन भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि करना तो उसे टेक्निकली ही होता है। और आज में हमने आपके इस लेक्चर में ये भी देखा कि जो मेथड होते हैं वो पार्टिकुलर बेस्ड होते हैं उसी क्लास के, बाहर उनका उपयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन जो फंक्शन होते हैं वो और भी दूसरे क्लास में अपना वर्क एज अ परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया सॉर्टेड ये फंक्शन है प्रीडिफाइंड, जरूरी नहीं लिस्ट क्लास में यूज हो, ये आगे दूसरे क्लास में भी सेम यूज होगा। लेकिन जो सॉर्ट होगा या ORT मेथड वो केवल इसी में यूज होगा और कहीं यूज नहीं होगा। आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आज आपको ये लेक्चर समझ में क्लियर आ गया हो तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रिवर्स कैसे करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, या फिर अभी कुछ और देखेंगे अकॉर्डिंग टू लिस्ट ऑपरेशन के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मीट नेक्स्ट क्लास।